खबर महाराष्ट्र से, जहां पुणे से एक ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे शहर को परेशान कर दिया है। बीते 24 घंटों में जहरीली शराब पीने के कारण 16 लोगों की यहां पर जान चली गई है, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि पुणे के हड़पसर और पिंपरी चिंचवड़ के फुगेवाड़ी इलाके में जहरीली शराब ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। जहरीली शराब से मौत की खबर से लोगों में आक्रोश और ठेकों पर जमकर तोड़फोड़ की गई। घटना के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और देशी शराब सप्लाई करने वाले योगेश समेत 8 लोगों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया। तक एक्साइज और पुलिस विभाग ने 8 लोगों को काबू में लिया है। इन्वेस्टिगेशन शुरू है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि शराब में मेथनॉल मिलाया गया था, जिसके कारण लोगों की तबीयत बिगड़ी और मौत हुई। घटना को लेकर सीएम फडणवीस ने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पूर्ण साखळी शोधून आणि त्यांच्यावर अतिशय कडक कारवाई केली जाईल, कारण हा एक प्रकारे ही हत्याच आहे, त्यामुळे अतिशय कडक अशा प्रकारचे त्यांच्यावर कलम लावण्यात आले। सीएम के आदेश के बाद देवा भाव की फोर्स जहरीली शराब के नेटवर्क और उसके किंगपिन पर शिकंजा कसने की तैयारियों में जुट गई है। ये भारतीय एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। दरअसल नीट की परीक्षा को बिना किसी गड़बड़ी से कराने के लिए अब सरकार परीक्षा पेपर को सेंटर तक पहुंचाने के लिए वायुसेना की मदद लेने पर गंभीर विचार कर रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस फैसले पर विचार किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे। हालांकि आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लेना है। वहीं इस बार के एग्जाम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, परीक्षा से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट ले रहे हैं। गुरुवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में केवल ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं बल्कि खामियों को दुरुस्त करने पर भी चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश में अपराधी अगर पुलिस को चुनौती देंगे तो फिर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सहारनपुर पुलिस ने 1 लाख के इनामी एहसान को मुठभेड़ में ढेर कर दिया, जिसे जिले के टॉप 10 अपराधियों में से एक माना जाता था। उस पर हत्या, लूट और गैंगस्टर एक्ट समेत 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। लेकिन जब उसने योगी फोर्स को चुनौती दी तो उसका यमराज के यहाँ से टिकट कट गया। देखिए, अस्पताल में हरे रंग की चादर में उसका शव रखा हुआ है। पुलिस ने आज जब एहसान को घेरा तो उसने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया, क्योंकि यूपी में किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है और सीएम योगी का तो निर्देश भी यही है। जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया, वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया है। यही नहीं, योगी फोर्स ने गोंडा, फतेहपुर और चंदौली में अपराधियों का हाफ एनकाउंटर किया। गोंडा में कारोबारी से लूट का आरोपी लंगड़ा हुआ। फतेहपुर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। चंदौली में जेवर कारोबारी से लूट का आरोपी पकड़ा गया। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि उत्तर प्रदेश में यदि किसी ने लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दी तो उसका पक्का इलाज तय है।